नमस्ते दोस्तों। सोचिए आप टाइम मशीन में बैठे हैं और हम पहुंच गए हैं साल 476 एडी में। इतिहास का एक धमाकेदार मोड़, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो कभी पूरी दुनिया का हीरो था, अब एक नई कहानी की दहलीज पर है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए पता लगाते हैं। एक एम्पायर जिसने लाखों दिलों पर राज किया, वो अचानक कैसे बदल गया? चलिए टाइमलाइन को पीछे घुमाते हैं। मजेदार सफर शुरू। रोम सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि जबरदस्त और विशाल भी था। ब्रिटेन से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक इसकी चमक फैली थी। लेकिन इतना बड़ा एम्पायर चलाना, सोचिए कितना मजेदार और चैलेंजिंग रहा होगा। जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा टफ था। सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। रोम को लीडरशिप में हमेशा मजेदार ट्विस्ट्स मिलते रहे। एम्परर्स इतनी तेजी से बदलते थे कि लोग गिनती ही भूल जाते। कुछ तो ओवरथ्रो या असैसिनेट होने से पहले कुछ महीने ही टिके। सोचिए हर हफ्ते नया बॉस, कितना रोमांचक और कंफ्यूजिंग। गवर्नमेंट एक मजेदार मेज थी और आर्मी भी ड्रामे में उलझ गई। एनिमीज से लड़ने के बजाय साइड्स चुन रही थी। अब बात करते हैं पैसों की। कौन नहीं चाहता ज्यादा कैश? रोम कभी बहुत अमीर था, लेकिन लगातार जंगों ने खजाना खाली कर दिया। टैक्स बढ़ गए और लोग परेशान हो गए। मजेदार नहीं है ना? ट्रेड भी स्लो हो गया और इन्फ्लेशन ने तो मस्ती ही बिगाड़ दी। पैसे की वैल्यू ही गायब। आम लोग अमीरों के बड़े फार्म्स पर काम करने लगे, लगभग गुलामों की तरह। रोमन शहरों की रौनक और एनर्जी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। और फिर एम्पायर दो हिस्सों में बंट गया। चीजों को आसान बनाने के लिए एम्परर्स ने रोम को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया। ईस्ट वेस्ट। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि वेस्ट और भी कमजोर हो गया। कम पैसे, कम सोल्जर्स और ढेर सारी मुश्किलें। इसी बीच खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बारबेरियन ट्राइब्स जैसे विसिगोथ्स और वेंडल्स एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। विसिगोथ्स, वेंडल्स, जिन्हें हंस जैसी दूसरी ट्राइब्स ने आगे बढ़ाया। हंस कुछ शांति चाहते थे, कुछ नई जमीन, लेकिन रोम सब कुछ संभाल नहीं पाया। 410 में रोम सिटी पर हमला हुआ, एक ऐसा झटका जो सदियों तक याद रहा। एम्पायर ने वापसी की पूरी कोशिश की, कभी कभी इन्हीं ट्राइब्स को सोल्जर्स बनाकर, लेकिन यह बहुत कम था, बहुत लेट था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर स्ट्रेच्ड थिन, एग्जॉस्टेड और सराउंडेड था। फाइनली 476 एडी में ऑडोएसर नाम के एक जर्मेनिक लीडर ने लास्ट रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को क्विट करने के लिए फोर्स किया। वेस्टर्न एम्पायर हिस्ट्री बन गया। लेकिन यहां ट्विस्ट है, रोम की लेगेसी एंड नहीं हुई। लॉज लैंग्वेज आर्किटेक्चर वे सरवाइव कर गए, सेंचुरीज तक यूरोप को शेप करते रहे। ईस्टर्न एम्पायर, जिसे बीजांटियम के नाम से जाना जाता है, ने रोमन फ्लेम को 1000 साल और बर्निंग रखा। तो जब आप रोम के फॉल को देखते हैं तो ये सिर्फ एक चीज नहीं थी, पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन और रिलेंटलेस इन्वेजन्स का एक स्टॉर्म था। एक वार्निंग शायद कि कैसे सबसे माइटी भी फॉल हो सकते हैं अगर वे अपना रास्ता खो दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़िए और इतिहास की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय इतिहास।